कल कुछ लोगों को मैसेज आया कि मैम रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हो रही है। ठीक है, ये जूम का जो लिंक होता है जो हम आपके पास जाता है उससे की रिकॉर्डिंग थी ये, तो वही रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हुई थी। ठीक है, तो आज मैं दोनों रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि कोई ऐसा इशू ना आए। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ और जूम की भी होगी। ठीक है, चलें Recording in progress. देखिए आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं एआई टूल्स। जैसे कि कल किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था ना कि कलर्ड में हम कैसे फ़ॉन्ट को कर लेते हैं ना, मल्टी कलर में आ जाते हैं। तो मैंने बताया था कि वो टाइप ग्रेडियंट में करते हैं, राइट। तो मैं थोड़ा सा उसका एग्जांपल दूंगी आपको। अब उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एआई टूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ओके। ऐसे बहुत सारे एआई टूल हैं जो आप कैनवा में यूज़ कर सकते हो ईज़िली, राइट। देखिए कोई भी पोस्टर का साइज़ ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ का, पोस्टर का, लोगो का, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में दिखानी है। कोई पर्टिकुलर यहाँ पर साइज़ की नीड नहीं है, राइट। हमने ये साइज़ ले लिया। अब आपके फ़ोन में ऐप्स का सेक्शन होगा, आपके फ़ोन में ऐप्स का सेक्शन होगा, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आप ऐप्स के सेक्शन में जाओगे तो जो यहाँ पर ऊपर सर्च बार आता है, आप वहाँ पर कुछ भी डालोगे ना, कोई भी कीवर्ड, कोई भी एआई आपको पता है, आप यहाँ सर्च पे डालोगे तो आपको सारे ऐप्स दिखाने लगेगा वो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऐप का नाम पता है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी ऐप का नाम पता है, अभी बाई चांस आपको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मैं आपको वन बाय वन चीज़ों को बताऊँगी। ये सारे नीचे जितने मैं स्लाइड कर रही हूँ, इट मीन्स कि ये मैं अपने डेली यूज़ में इसको यूज़ करती हूँ। ये सारे एआई आ रहे हैं नीचे, जैसे कलरिफाई, कलराइज, क्यूआर कोड, मॉकअप्स, टाइप क्राफ्ट, मैजिक मॉर्फ, टाइप ग्रेडियंट, इजी रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन्हांसर, कलरिफाई, इमेज अप स्केलर, ट्रिपी, फॉन्ट फ्रेम, एआई फ्रेम, रीफेस, टाइप एक्सक्लूड, ब्लेंड इमेज, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ टाइप ग्रेडियंट से, ठीक है। बाई चांस आपको ना मिले, चलो मैं आपके हिसाब से चलती हूँ। आप लोगों ने अभी तक कोई एआई नहीं यूज़ करा होगा। हम क्या करते हैं, ऐप्स का जो सेक्शन आ रहा है, ऐप्स के सेक्शन में जाएंगे, सर्च बार में जाएंगे, लिखते रहो आप लोग टाइप ग्रेडियंट, टाइप ग्रेडियंट। देखिए टाइप ग्रेडियंट में क्या होता है, ये वाला साइन है टाइप ग्रेडियंट का, राइट। हमने इस पर क्लिक करा, इसमें आप किसी भी फॉन्ट्स को अपने अकॉर्डिंग, अपने कलर के हिसाब से इन्हांस कर लोगे। जस्ट लाइक आपको कुछ भी लिखना हुआ है, आपको अपना नाम लिखना है, आपको कोई एक ऐसा कीवर्ड डालना है, जैसे कि मैंने डाल दिया फ्रीलांस। अगर इसको आपको कैप्स में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो यू कैन डू। हमने यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब आप देख रहे हो कि टेक्स्ट के बाद यहाँ पर फॉन्ट दिखा रहा है। जैसे फॉन्ट होते हैं ना कैनवा में, ये फॉन्ट इसने अपने साइड से ये दिखा रहा है, बहुत सारे फॉन्ट दिखाएगा ये, है ना। इसमें सेट जो होगा वो एंटन फॉन्ट सेट होगा, लॉन्ग फॉन्ट है ना, देखो आर्चीवो ब्लैक, ठीक है। बैंगर्स ले लेते हैं, बैंगर्स 1 2 3 ले लिया, देखो चेंज हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कलर चेंज करना है आपको, यहाँ पे ग्रेडियंट्स में कलर दिखा रहा है, ये कैसे स्ट्रिप आ रही है, अरे 1 सेकेंड, ये देखिए, ये जो कलर बार टाइप का दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये स्ट्रिप आएगी मल्टी कलर में। ये आपको बताती है कि आप कहाँ से कलर को चूज़ करो। देखना जहाँ ये मैंने फ्रीलांस लिखा हुआ है वहाँ पर ये जा रहा है, देखो इफ़ेक्ट आ रहे हैं इस पर।
अगर मुझे रेड कलर से रिलेटेड करना है, आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको जो थ्योरी वाला फर्स्ट बताया था ना, जो कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी बताई है, अगर उसको आपने अगर हल्के में लिया होगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? 3 प्राइमरी कलर बताए थे ना मैंने, रेड, येलो एंड ब्लू। अब देख रहे हो कि मैंने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताए थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ना कि उसके साइड वाला लेना, नेक्स्ट टू जो कलर आने वाला है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई थी। तो जो रेड और ब्लू है वो हमारा प्राइमरी कलर है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वही यहाँ पर रूल अप्लाई कर रहा है, ये कलर पैलेट हमारा, जो हमने वहाँ थ्योरी पढ़ी है कलर साइकोलॉजी के बारे में, वही साइकोलॉजी, वही थ्योरी यहाँ पर यूज़ हो रही है, इसीलिए उसको वैल्यू देना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो कलर पैलेट दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो वाला पैलेट दिया है ना, लाइन, ये आपको बता रहा है कि आप चूज़ करो अपने अकॉर्डिंग कलर। तो हमने क्या किया, ये जो सर्कल आया था ये हमने उठा के वाइट रेड पे कर लिया। अब जब रेड पे करा ना तो वो उससे रिलेटेड कलर लेगा जो उससे टैली कर रहा है। तो इसने देखो नीचे वाला ब्लू पे ले लिया है, ब्लू पे ले लिया है। अगर हम यही येलो पे जाएंगे, ये देखिए येलो, उससे रिलेटेड इसने कलर ले लिए। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ करना है हमको, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मान लो हमने येलो कलर ले लिया, तो ये जो 2 डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं, इन डॉट का ही सारा काम है। जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे, जहाँ जहाँ मूव करेंगे, ये देख रहे हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। ये होता है कलर ग्रेडियंट। इसमें आप कलर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हाफ हाफ पे कर सकते हो, ये देखो शेड है ना, हाफ हाफ। तो हम ऐसी जगह पर हम यूज़ करते हैं कलर ग्रेडियंट। इसको आप ऐसे रख सकते हो क्रॉस में, इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हो। ये देखो नीचे वाला कितना अच्छा आ रहा है। ये जैसे जैसे मूव करोगे ना, जस्ट लाइक अ रेनबो। नेक्स्ट, आप यहाँ पे कलर कोई और भी चूज़ करो, लाइक ब्लू चूज़ करो, उससे रिलेटेड ये कलर दिखाएगा हमारे पास। हम उससे रिलेटेड यहाँ पर चूज़ कर लेंगे कलर। रेड रखना हो तो रेड, देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है ये देखिए, हमें बाई चांस मुझे ये अच्छा लग रहा है, ऐसे क्रॉस में सारा ये डॉट का काम है। ये एग्जैक्टली आया, देखो एफ का कॉर्नर कट पे कट कर रहे हैं हम, और इधर ई का कॉर्नर ला रहे हैं, देखो। तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? टाइप ग्रेडियंट से। समझ में आ रहा है हमारी ऑडियंस को? रेड, आपके में इतने ऑप्शन नहीं है। क्यों इतने ऑप्शन नहीं है? आपके पास कैनवा प्रो है। वैसे कैनवा प्रो में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ्री वाले में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि मैम हमारे में ऑप्शन नहीं आ रहे। ऐप्स में डायरेक्ट जा कर के टाइप ग्रेडियंट सर्च करो, अभी इंस्टेंटली देखो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एआई को हम यूज़ करेंगे। जैसे कैनवा प्रो होता है, वैसी तरह कैनवा प्रीमियम भी होता है, वो थोड़ा सा और इससे कॉस्टली होता है। तो इसमें क्या करना होता है ना, इसमें और भी एआई खुल करके आते हैं, बट चलो कैनवा प्रो है, इट्स इनफ, इससे भी काम हम चलाते हैं। तो ये कलर ग्रेडियंट, अब जब इसको आपको सेट करना है, कहाँ सेट करना है? अपनी किसी भी डिज़ाइन पर ऐड टू डिज़ाइन कर दो, नीचे देखो ये आ गया। अब ये यहाँ से इसमें कुछ आप करना चाहो ना, बस ये सिर्फ छोटा और बड़ा हो सकता है। आप ये सोचो कि इसमें शेडो लगा दो, है ना, कोई इफेक्ट डाल दो, तो ये सब नहीं होगा। ये वहाँ से चेंजेस जो कुछ करने होंगे वहीं से करने होंगे, इसमें आकर के नहीं होगा। आगे चले, टाइप ग्रेडियंट के बाद टाइप क्राफ्ट पे चले। देखिए डिलीट कर दे रही हूँ इसको ना, अभी काम नहीं है इसका। टाइप क्राफ्ट ये है। टाइप क्राफ्ट में क्या है? टेक्स्ट आप लिखो, कौन सा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो।
जैसे हमने लास्ट लिखा था फ्रीलांस, फ्रीलांस लिख देंगे। कैप्स में करना है तो कैप्स में कर लेंगे, ठीक है। अब इस फ्रीलांस को क्या आपको आउट ऐसे करना है हॉलो में या आउटलाइन लगानी है? ये देखिए हमने आउटलाइन वाले पे क्लिक करा हुआ है, आउटलाइन लग गई है। हॉलो करना है, हॉलो हो गया। ये कलर ये नहीं रखना है हमको, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन स्टक होती है, ठीक है, सभी के साथ होगा ये। हमें ये वाला कलर रखना है ब्लैक, ये देखो ब्लैक आया। फ़ॉन्ट चेंज करना है, बहुत छोटा फ़ॉन्ट है ना। यहाँ पर जाओ फ़ॉन्ट चेंज कर लो, एम्पेरो बोल्ड डाल दो, बैक कर दो, लंबा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चेंजेस करने हैं क्या? यहाँ पे बॉर्डर विड्थ आ जाएगी, बॉर्डर चेंज हो जाता है। ओफो काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर विड्थ हो गई है, ऐसे कर दिया। लेकिन हमको हॉलो नहीं करना है, हमको नन पे करना है, हमको इस टाइप के फ़ॉन्ट चाहिए, तभी हम थोड़ा सा टाइप ग्रेडियंट को अच्छे से शोकेस कर पाएंगे। ओके, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया, हमने फ़ॉन्ट डाल दिया, स्टाइल डाल दिया। ये भी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हम इसको यूज़ नहीं करते। यहाँ पे भी डॉट का यूज़ है, लाइक एक एक डॉट को पकड़ो, थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पर स्टक होती। देखिए हमने ये वाला किया, अगर आप बीच से इसको पूरा उठा रहे हो तो ये पूरा बीच से उठेगा, लेटर्स बड़े होंगे। नहीं कर रहे हो, साइड से करना है तो साइड से करो। हम कैसे करते हैं मैं अपनी बात बताऊं, एक एक लेटर को, जैसे एफ़ को मैं और बड़ा करूँगी, सबसे बड़ा एफ़ को करूँगी, फिर जितने लेटर्स आते रहेंगे उनको और छोटा करती जाऊँगी, इस तरीके से। देखो इस तरीके से। अगर आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, इसको एज इट इज़ रख दो। आपको ई को बड़ा करना है, ये देखो ई को बड़ा करना है, फिर थोड़ा सा सी को बड़ा करना है, ए को बड़ा करना है, वेट, है ना, थोड़ा 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 ज़्यादा आप कर दोगे अपने आप ये चला जाएगा। ई को और बड़ा करना है, या आपको लास्ट वाले दो लेटर्स थोड़े बड़े करने हैं, बीच का छोटा रखना है, तो दोनों को यहाँ से उठा लो, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये बीच से यहाँ पर इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दो, हो जाएगा। ये इस तरीके से कर्व सा बन के आता है। अगर नीचे वाला ब्रॉड करना है तो आप नीचे वाला यहाँ से ब्रॉड कर सकते हो, इस तरीके से बन जाता है ना कर्व सा। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, पैलेट में जाके येलो करना है, येलो कर दो। है ना, स्क्रीन थोड़ा सा होती है, ये देखिए येलो पे आ गया है। अब आपको लग रहा है कि ये सही हो गया, थोड़ा सा सेट करना है तो यहाँ से और सेट कर सकते हो, डॉट से जितने भी डॉट जा रहे हैं ना यहाँ से और सेट कर सकते हो, थोड़ा सा टिल्ट करके। ये देखिए कर्व हो गया ना। ऐड एलिमेंट टू डिज़ाइन कर लोगे तो आपके एलिमेंट में चली जाएगी। थोड़ा सा हमारा कलर येलो है ना, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आती है। इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं चीज़ों को, फ़ॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग। समझ में आया होगा सभी को। देखो ब्लैक पे कर दिया तो विजिबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट चले, क्लियर है? सेशन से लोग कहाँ गायब हो जाते हैं भाई। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पीछे से चलते हैं। टेक्स्ट मेकर, टेक्स्ट आर्ट, लिक्विफाई, ट्रांसफॉर्म इमेज, बहुत सारे हैं। ब्लेंड इमेज पे चलते हैं। ब्लेंड इमेज के लिए हमको इमेज लेनी पड़ेगी, इमेज ब्लेंड हो जाती है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, पिंटरेस्ट से हमने कोई, ये देखिए यहाँ पर डाल दें, सी साइड कोई व्यू डाल दें, फॉरेस्ट का कोई व्यू डाल दें। मान लीजिए हमने ये ले लिया। इसमें क्या होता है, नेचर और किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम ब्लेंड कर देंगे। इमेज को, नेचर और किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम ब्लेंड कर देंगे इमेज में। कोई एक इमेज ऐसी मिले, इसको ले लिया, डाउनलोड कर लिया। दो इमेज हमारे पास है, हमें दो इमेज की नीड है। देखिए कहाँ गए, इसको हटा देते हैं ना, इसकी नीड नहीं है। और इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक वाइट कर देते हैं।
कहाँ गए, ब्लेंड इमेज पे गए, ठीक है। चूज फाइल दो जगह दिखा रहा है ना, बॉटम एंड टॉप लेयर। चूज फाइल पे जाओ, अभी वाली जो हमने ली हुई है ना, ये ले लिया। नेक्स्ट एक और फाइल को चूज करते हैं, ये गर्ल वाली, कर लिया। दोनों हो गए। राउंड, वेट, ब्लेंड इमेज पे गए, वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, अपलोड, अच्छा दो नहीं सेलेक्ट हुई हैं, वेट डिलीट करो इसको, इसको भी डिलीट करो। चूज़ फाइल, एक इमेज ये ली, बॉटम लेयर, टॉप लेयर, व्हाट इज़ दिस, इसमें ब्लेंड इमेज का ऑप्शन ही नहीं है। अपलोड और 2 इमेजेस टू ब्लेंड देम टुगेदर, दो ले तो लिए हैं फिर भी। डार्कन करें, हाँ हो गई, डार्कन नहीं था। देखिए हमने क्या लिया था, 2 लेयर्स ली थी ना, एक लेयर हमने ली थी डेजर्ट वाली और एक ये गर्ल वाली। अब आप देख रहे होगे जब ब्लेंड मोड आया है तो ब्लेंड मोड ने बहुत सारे हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइट एंड स्क्रीन, कलर डॉज, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, डिफरेंस, ऐसे बहुत सारे इसमें कलर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, लाइटन करना है, ये देखिए लाइटन में इस तरीके से आ रहा है। डार्कन करना है, डार्कन में देखिए ब्लेंड हुई है ना इमेज, गर्ल तो सिंगल थी ना। कलर डॉज, कलर्ड मिक्स हो गए। स्क्रीन देख रहे हो ऐसे ब्लर होके आता है, यानी कि 2 इमेज को उसने ब्लेंड कर दी। हार्ड लाइट, ह्यू, ये ह्यू सैचुरेशन के ऑप्शन आपको अपने कैनवा में एडजस्ट पे ऑप्शन पे भी जाओगे वहाँ पे भी मिलेंगे। सैचुरेशन थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट व्यू कर देगा। ये देखो गर्ल का इमेज को थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट कर दिया है ना। कलर्ड, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। कभी आपको अपनी प्रोफाइल पिक भी बनानी हो ना, तो आपको अपने पीछे किसी बैकग्राउंड को या नेचर बैकग्राउंड को रखना है, तो आप यहाँ से जा कर के अपने इमेज को उसमें जा कर के ब्लेंड इमेज पे डाल सकते हो। तो ब्लेंड इमेज का ऑप्शन वहाँ पर यूज़ होता है जब 2 इमेज को मर्ज करके आपको दिखाना है। अब आप इसको ऐड टू डिज़ाइन करोगे तो ये आपकी डिज़ाइन पर आ जाएगी इस तरीके से। आपको क्या करना है, अगर आप कोई बैकग्राउंड ऐसा लगा रहे हो पोस्टर बनाने के लिए, फ्लायर लगाने के लिए, जिसमें आपको पीछे थोड़ा सा नेचर का बैकग्राउंड लगाना है, आगे आपको अपनी पिक यूज़ करनी है, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर दोगे इसको। आप ब्लेंड इमेज को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। 2 इमेज को आप मर्ज करके लगा दोगे, हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ सभी को? आगे चलते हैं, कौन कौन है सेशन में। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप ग्रेडियंट, टाइप क्राफ्ट, ब्लेंड इमेज, ठीक है। रीफेस का ऑप्शन आप लोग जानते हो। अच्छा आप लोगों को जितने मैं एआई टूल बता रही हूँ इन सब की नॉलेज है? जिसको अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी उसको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जिसको नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी तो उसको थोड़ा टिपिकल लगेगा। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँ। नहीं है, नहीं, यस मैम, नहीं ज़्यादा आ रहे भाई, यस 1-2 आए। यस, नो, चलिए कोई बात नहीं, जिसको नहीं नॉलेज है उसको भी हो जाएगी आज। यूज़ करिएगा ज़रूर, इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। टेक्स्ट मेकर आता है। आप लोग को डिफरेंट टेक्स्ट लिखने हो, जैसे आपने अगर यूट्यूब मेरा चैनल देखा होगा तो उसमें जो मैं यूज़ करती हूँ अपना जो थंबनेल बनाने के लिए, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ फॉन्ट्स को, जो भी लिखना होता है। अब जैसे मुझे लिखना है, मान लीजिए हमने ये ग्रीन वाला, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं ना, ऐसे सॉरी फॉन्ट के शेप्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं ना। सब तो मैं नहीं बताऊँगी, काफ़ी टाइम हो जाएगा। कुछ बता रही हूँ, कुछ इन द सेंस, जैसे ये ग्रीन वाला है, ये क्या लिखा है, हेलो। अब यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे सपोज दैट मुझे अपना नाम लिखना है,
है ना। आपके अपने नाम को हमको थोड़ा सा किसी अच्छे तरह से क्रिएट करना है। कलर आप चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट तो मुझे ये ठीक लग रहा है। कलर पे हम ऐसे रख लें, ये वाला पिंक डार्क वाला रखा मैंने। थोड़ा सा कलर शेडेड आ रहा है ना। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। देखो इसमें 2 कलर इसने लिए हैं, ब्लैक के साथ ले रहा है कॉम्बिनेशन में, हल्का सा ब्लैकिश इफेक्ट डाल रहा है ये। ठीक है, हमने मान लो ऐड टू डिज़ाइन करें, मुझे अपना नाम को हाईलाइट करना है या मुझे कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन को हाईलाइट करना है। ठीक है, अभी देखो कलर आया ये कौन सा, ये वाला। थोड़ा सा मैंने बड़ा किया और इस पर हमने ब्लैक कलर डाल दिया। अब देखो अगर हम ब्लैक और इस कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर बनाएं तो ये कितना अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर इसी में हम थोड़ा सा शेडो इफ़ेक्ट डाल दें। अगर मैं बनाऊँगी तो इसी तरह बनाऊँ, इसमें मैं थोड़ा सा शेडो इफ़ेक्ट डाल दूँ। अभी देखना इसी को अच्छा कर देंगे। वैसे बताना मुझे एआई है, लेकिन अब इसमें आ गई मैं। देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ डाला। अब ये कॉम्बिनेशन ब्लैक और डार्क पिंक का आ रहा है। ओके, अब कोई चीज़ मुझे पोस्टर टाइप में बनाना होगा तो मैं क्या करूँगी, देखिए क्या करूँगी, यहाँ पर डालो डार्क। अपने आप आपके माइंड में आ जाना चाहिए चीज़ें। डार्क पिंक, क्या डालें, शेडो डालें कि ग्रेडियंट डालें, स्मोक डालें, स्मोक भी चलेगा। ये डाल दिया मैंने, ये ले लिया। अब इसको मैंने यहाँ लगा दिया बाई चांस, ऐसे डाल दिया। अब मुझे कोई प्रोफाइल पिक लगानी है, कोई भी प्रोफाइल पिक लगानी है ना। प्रोफाइल पिक कह रहे, सॉरी, कोई भी अपनी एक इमेज ऐसी लगानी है, किसी भी तरीके की मैं इमेज डाल दूँ। मिलती बहुत देर में है भाई। मान लो मैंने ये ले ली, मेरे पास पड़ी है ना। ऑटोमेटिक ये अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही आपके पास आइडियाज़ जनरेट होते हैं। ये देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये आराम से कितने मिनट लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं किसी भी फ्लायर को बनाने के लिए। अब इस पर आप क्या करो, थोड़ा सा इफेक्ट ला जाओ, शेडो में जाओ, आउटलाइन पे जाओ। आउटलाइन ब्लैक ना करना, साइज़ को थिन करके सेम यही कलर का आउटलाइन ले लो जो हमारा बैकग्राउंड है। कलर में जाओ, यहाँ जाओ, ये ले लिया, सी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। अच्छा लगने लगा। आप कुछ भी ऐड ऑन करना हो कर लो। इस तरीके से हम अपने फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में। कहाँ से जाके, यहाँ से। इसका नाम है कूल टेक्स्ट मेकर। पहले इसका नाम सिर्फ टेक्स्ट मेकर था, फिर ये थोड़ा सा अपडेट हुआ तो कूल टेक्स्ट मेकर हो गया। इसी तरह यहाँ पर और भी ऑप्शन है, चलो 1-2 और बता देती हूँ। बैक कर रही हूँ, बाकी मुझे इतने ख़ास कोई लगते नहीं है इसमें। जैसे कि ये ईवा लिखा हुआ ना, ये मैं ले लेती हूँ कभी कभी येलो वाले पे, है ना। जैसे एक ये लिखा हुआ है, देखो कूल, कितने कलर आ रहे हैं ना ग्रेडियंट्स में। इसमें आप डाल करके देखो कोई भी अपना, देखो बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स आएंगे। इनको यूज़ करो। ये सब ना ज़रूरत है आपको इसके अंदर सर्च करने का कैनवा में। ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया बस उसी पर तक का ही दायरा महदूद है आपका, नहीं, उसमें और आगे जाओ। देखो यहाँ से भी चेंज हो रहा है। आप फ्रीलांसर जो मैंने लिखा हो, देखो कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, यहाँ से इसको करते रहो, अपने आप वहाँ पे कलर आएगा, वहीं पर स्टक हो जाना, वहीं पर रुक जाना। ये वाला जो कलर आ रहा है, ये मुझे ये अच्छा लग रहा है ना। फ़ॉन्ट चेंज करना हो, फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से जाके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। अभी ऐसी आज सच कोई नीड नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐड टू डिज़ाइन कर लो, यहाँ पे रख दो। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट दिखेंगे आपको। एआई है, थोड़ा स्लो चलेगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, ठीक है। किसी भी एआई को ओपन करोगे, प्रोसेसिंग स्लो होगी। नेक्स्ट बताती हूँ। अब इसको हटाती हूँ मैं। हटाओ, ये नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन स्टक होती है, किसी भी कोर्स पे करेंगे आप। समझ में आया जो मैंने बताया टेक्स्ट मेकर क्लियर हुआ आप सभी का?
नेम सेंड करूँ, ओके ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट मेकर हैं, सॉरी बहुत सारे आपको एआई मिलेंगे और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट भी मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही टेक्स्ट मेकर इसमें नहीं है कि यही एक टेक्स्ट मेकर है आप उसी को करोगे, और भी हैं चीज़ें। अरे यार ये तो प्रोसेसिंग ही कर रहा है भाई, क्या है ये मामला। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। बाकी जितना मैं बता रही हूँ उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप करते रहना, सीखना उसी से। साइज़ ले लूँ, बैक कर दिया था ना मैंने। अब जैसे रीफेस का एक ऑप्शन आता है, कोई भी दो पर्सन है उनका आउटफिट और उनका फेस को चेंज कर देना, जैसे कि आजकल लोग कर रहे हैं। कहीं कहीं देखा जाए तो ये वाले एआई काफ़ी गलत भी साबित होते हैं, लेकिन हम किसी गलत इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कभी भी हमको किसी भी चीज़ का यूज़ करना है ना तो गलत इंटेंशन से नहीं करना है, ठीक है। रीफेस का ऑप्शन आता है सी, नीचे आप लोग देख रहे होगे। चलो यहाँ नीचे आ गया ऑप्शन, चलो यहाँ से निकालते हैं हम। आप अपने पास भी सर्च करोगे ना ऐप्स में जाके तो यहाँ से रीफेस निकलेगा। इट्स ओपनिंग, देखो रीफेस क्या होता है। इसके लिए हमको दो इमेज चाहिए होगी, ये आया रीफेस, ये ठीक है। यहाँ पे भी दो इमेज चाहिए, ओरिजिनल इमेज चाहिए, फिर न्यू फेस बन करके क्या आएगा आपको वो चाहिए होगा। चलो पिंटरेस्ट पे जाओ, दो गर्ल्स ले लो, अब इसको नहीं लेंगे, हो गई है। ऐसी कोई इमेज लेंगे जिसमें फेस ओपन हो, तभी तो समझ में आएगा। ऐसे सिंपल यहाँ पे डाल दे रही हूँ स्टूडेंट, देखिए क्या आता है। ये एक आई, अब इसको गौर से देखिएगा इस इमेज को, ठीक है। और दूसरी क्या कर ले, दूसरी ये वाली कर ले रहे, फाइन। दो गर्ल की इमेज ली है, दोनों डिफरेंट है, आउटफिट भी डिफरेंट है, लड़कियां भी दूसरी दूसरी है। अब ओरिजिनल इमेज लो, चूज़ फाइल में जाओ, ये ओरिजिनल इमेज है। न्यू फेस, अगेन चूज़ फाइल, न्यू फेस। अब देखो दोनों गर्ल अलग है ना, थोड़ा सा नीचे वाली का कलर डार्क भी है, ये भी आप देख रहे होगे। यहाँ पे स्वेप फेस का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेज को जनरेट करने में, देखिएगा। जो ये पूरी लाइन हो जाएगी तो ये हमको रिजल्ट निकाल करके देगा। अब कभी कभी होता है ना कि हमारी इमेज जो है ना, अब कोई भी इमेज हमको लगानी है तो वो हमें बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रही है, और जो दूसरी लड़की है वो वाली इमेज अच्छी लग रही है, तो हमें क्या करा, स्वेप फेस वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि चाहिए ये आउटफिट था, देखिए वो तो सेट हो गई वहाँ पे। यहाँ पर देखिएगा ये गर्ल फेस वाली है, फेस वाला लगा दिया है जो नीचे हमने सेलेक्ट करी थी। आउटफिट पहली वाली गर्ल का है, ये थी पहली वाली गर्ल, ये थी आउटफिट बुक सब वही पकड़े हुए हैं, वही पकड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है हमें यहाँ पर इसने हमको ये वाला फेस निकाल करके दे दिया, देखा आपने। आप क्या करेंगे, ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे। जैसे ही ऐड टू डिज़ाइन करेंगे, अगर आपको यही फेस रखना है, ये अगर ये रखना है, ऐसे स्वैप करो, ऐड टू डिज़ाइन करो, ये गर्ल यहाँ आ जाएगी। सी, इज दैट क्लियर? ये समझ में आया स्वैप फेस वाला? सभी लोगों को जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए भाई। क्लियर हुआ है कि रिपीट करने की नीड है? या
आगे चले। लास्ट वाला फिर से बताएं। ओके, नो नो प्रॉब्लम। देखिए हमने क्या किया हुआ है हमने क्या किया हुआ था, रीफेस का ऑप्शन लिया, ठीक है, रीफेस का ऑप्शन लिया, स्टार्ट अगेन पे जाओ, चूज़ फाइल, हमने एक ये गर्ल चूज़ करी थी, एक ये गर्ल चूज़ करी, गैलरी से ले लिया, सेट फेस कर दो, तो दोनों गर्ल्स आ जाएंगी। आउटफिट पहले वाले का रहेगा, सेकंड वाले का फेस ऐड हो जाएगा वेरी इजीली, और कहीं पे भी कुछ भी उसमें एरर, कोई डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं दिखेगा, है ना, कि उसमें कुछ दिख रहा हो, कुछ कटी सी इमेज हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो एआई है। आई होप समझ में आया होगा। सी, ये देखो करके देखना, बड़ा मज़ेदार है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट का चले, चलो अब चलते हैं आगे। दूसरा, देखिए एक ही दिन में तो सब नहीं हो जाएंगे, एआई तो बहुत सारे हैं, वो तो आपको खुद उसमें प्रैक्टिस करके करना है, ठीक है। अपने हद तक मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। इमेज इन्हांसर है, कलरीफाई है, देखो कलरीफाई पे चलते हैं। अपलोड अ ब्लैक एंड वाइट इमेज, हमें कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज अपलोड करनी है, चलो देखते हैं। उसको हम कलर्ड में करते हैं। कहाँ, यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ जाना है। देखें, ब्लैक, वेट, ब्लैक एंड वाइट इमेज ऑफ हिजाबीज या कोई भी एंड ऑल। ये वाली ले ले, शायद ये करते, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं कम यूज़ करती हूँ, ये वाला करा है बस ऐसे ही, ठीक है। चूज़ फाइल आ रहा है ना, यहाँ पर गए, ये आ गई कलराइज इमेज। वेट, ये देखिए इसने कुछ कलर दिया है, डार्क सा कलर एक दिया हुआ है इसने, है ना। अब जब ये हमको कोई भी इस तरीके का कलर दे दे, तो देन हम इसको इमेज उस पर एडजस्ट में भी जा कर के और इन्हांस कर सकते हैं इसका कलर, कलराइज, ठीक है। देखिए पूरा इसने बहुत डार्क, कौन सा कलर कहेंगे, कोक कलर या कुछ इसने करा हुआ है ब्लैक एंड वाइट को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इमेज इन्हांसर है। इमेज इन्हांसर का यूज़ कब होता है, जब कोई आपकी इमेज ब्लर सी हो ना, तो उसको यहाँ पे जाके डाल दो और इन्हांस कर दो। इसका मतलब ही इसका नाम ही बता रहा है। देखिए यहाँ पर आपने मान लो कोई कैनवास या किसी चीज़ से मंगाई, या किसी ने आपको व्हाट्सअप की इमेज ब्लर हो जाती है अक्सर ना, हम बार बार किसी को शेयर करें, चूज़ फाइल में जाओ, वो वाली इमेज ले लो, इन्हांस कर दो, ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद आता है इमेज अप स्केलर। इमेज अप स्केलर में क्या होता है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, थोड़ा सा यहाँ पर साइज़ का इशू आ जाएगा, मिनिमम फाइल इसकी इतनी होनी चाहिए, है ना। इमेज अप स्केल में क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी अपग्रेड कर देती है ये इमेज। आपके पास कोई इमेज हो तो आप उसको डाल करके देख सकते हो, हाँ, रिजोल्यूशन बढ़ा देती है किसी इमेज का, ये भी थोड़ा सा अपग्रेड कर देती है, इन्हांस कर देती है चीज़ों को, अपने इमेज को, ठीक है। और भी है कुछ, हम कल के लिए रखेंगे। अभी इसमें जिसको डाउट आ रहा है आप उसको पूछ सकते हो। फॉन्ट फ्रेम आता है, कहीं QR कोड ऐड करना है आपको अपना, वहाँ यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर क्या आता है, अपनी डिज़ाइन को ऐड करो। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मान लो मैंने डाल दिया ग्राफिक, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, ग्राफिक्स। अब ये ग्राफिक डाल दिया, कोई फ़ाइल चूज़ कर लो, हमने फ़ाइल चूज़ करी ये वाली, देखो आ गया उसमें ना वो वाली इमेज आ गई ना ग्राफिक के साथ वाली। फ़ॉन्ट चेंज करना हो फ़ॉन्ट चेंज करो, इमेज को जूम करना हो यहाँ से कर लो, ये देखो जूम हो गई है इमेज। जूम इमेज ज़्यादा नहीं क्लियर आती है,
ये देखो वो वाला जो इमेज थी वो इसमें आ गई, इसको कहते हैं फॉन्ट फ्रेम। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो आउटलाइन यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड आ रही है, आउटलाइन को वाइट करना है तो यहाँ पर आउटलाइन वाइट हो जाएगी। थोड़ी सी आउटलाइन की बॉर्डर को आप थिन कर दो, देखो 1 सेकेंड, ये देखो थिन हो गई है बिल्कुल। सारे ऑप्शन यहाँ से करके लास्ट में ऐड टू डिज़ाइन कर दो, आपकी बन के आ जाएगी। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ आज कि क्या क्या हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया ये? कैनवा को अपना फ़ोटो देने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए अपनी पिक आप ना कहीं पे भी डालोगे सोशल मीडिया पे तो प्रॉब्लम तो होती ही है। ये भी एक तरीके से एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पे जाके अपना करोगे कोई भी चीज़ तो आपको ये करना है कि हिस्ट्री में नहीं पड़ी होनी चाहिए, आपको वहाँ से डिलीट करना होगा काम हो जाने के बाद, है ना। एडजस्ट का ऑप्शन मैं बताती हूँ। नेम बताओ, किसका नेम बताना है? मेरा नाम बताना है कि जो हम एआई यूज़ कर रहे हैं उसका नाम बताना है? अभी मैंने आपको नाम बताया तो ये वाला है फॉन्ट फ्रेम, मैंने रीफेस बताया, इमेज अब स्केलर बताया, इमेज इन्हांसर बताया, टाइप ग्रेडियंट बताया, टाइप क्राफ्ट बताया, कूल टेक्स्ट मेकर बताया, ऐप का नाम बताया, लास्ट वाली जो ऐप है उसका नाम है फॉन्ट फ्रेम। आई होप समझ में आया होगा सभी को। एडजस्ट का जो पूछ रहे हैं ना, जो एडजस्ट का ऑप्शन कहाँ आता है, एडजस्ट वाला जो ऑप्शन आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसको वहाँ पर कैसे यूज़ करना है। सफूरा मैम कह रही है ट्रेनर का भी नाम बता दो। ट्रेनर का नाम सफूरा मैम आपको पता होगा। देखो एडजस्ट का ऑप्शन यहाँ आता है ये इमेज है, नीचे देखो एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है। एडजस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर, सैचुरेशन, क्लैरिटी, वाइटनेस, इसको बताऊंगी, डोंट वरी, इसको बताऊंगी, ठीक है। इसको आप अपने आप यूज़ मत करना, मैं किसी इमेज को रखूँगी और उसमें कंपैरिजन बताऊंगी कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखा जाए। किसी को कोई इशू हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें जब भी इम्प्लीमेंट करें, और टाइम टू टाइम करो। आज बताया है तो आज कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है किसी के साथ टाइम का इशू हो, नहीं कर सकता, बट करना है आज या कल में, क्योंकि फ़ौरन कर लो ना तो समझ में आ जाती है चीज़ें, राइट। चलें फिर, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन के लिए इतना। मैं जो है ना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी जाएगी और वो भी सेंड कर दिया जाएगा। चलो वेट।